big career and save your personal investment. Learn fundamental and technical courses from Pakistan Share Market Updates. Don't miss the chance before you lose your money. WhatsApp me now and ask me how. Register early in crypto, forex, and PSX trading course to get exclusive discounts. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, बात करेंगे हम मार्केट की और जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इमरान मेमन साहब की, जो कि डायरेक्टर हैं सिया इक्विटीज़ लिमिटेड में, और उनसे हम मार्केट को जानेंगे टेक्निकली, और जो है वो ना सिर्फ हमें बल्कि मार्केट के बारे में अपडेट करते हैं, बल्कि वो हमें सिखाते भी हैं। हर उनकी एक एपिसोड में कुछ ना कुछ जो है वो एक लर्निंग मटेरियल भी होता है, जो कि मैं खुद भी सीखती हूँ, और ऑब्वियसली जो हमारे साथ जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी जो है एक टॉपिक होता है सीखने का। आज हम देखते हैं वो कौन सा एक कोई नया टॉपिक है जो वो आज हमें सिखाते हैं, और साथ ही साथ जो है मार्केट की भी बात करेंगे। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। अगर आपके लाइक्स 1000+ होंगे तो आप लोगों के लिए ही सरप्राइज है। और इसके अलावा अगर आप इसके अलावा आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि जो कल आज तो जैसे सब जानते हैं 25 दिसंबर है, आज ऑफ है। कल की मार्केट के बारे में मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, अगेन ये जो जिस वक्त जिस लेवल पे हम खड़े हुए हैं ना मार्केट में, ये लेवल कोई अच्छा बाइंग का लेवल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से बड़े नाराज हो जाते हैं जब कमेंट्स में देख रहा होता हूँ आप लोगों के। जब चैनल पे वीडियो आप अपलोड करते हैं उस पे जो मैं कमेंट्स देख रहा होता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि लोग, जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि प्रॉफिट टेक कर लें या थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है, थोड़ा सा स्लो डाउन करें अपने वर्किंग मैकेनिज्म को, तो हम्म। अफसोस की बात यह है कि लोग इस तरह के कमेंट्स देते हैं कि हम खुदा ना खास्ता किसी मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या शायद लोगों को ये डिस्करेज कर रहे हैं। ये है कि मार्केट का ना, जैसे आपने शुरू में एक बात की थी कि मैं हर दफा एक कोशिश कर रहा होता हूँ कि कुछ ना कुछ लर्निंग वाला एलिमेंट हो। लेकिन मार्केट में दो तरह के फेज होते हैं। एक फेज होता है बूम का, और एक होता है बस्ट। ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा, बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। बूम एंड बस्ट, ये मार्केट के हिस्से हैं। ठीक है, और जिस तरह से हम कहते हैं कि बायर और सेलर मार्केट के हिस्से हैं, अगर मार्केट में बायर नहीं होगा तो मार्केट में काम नहीं हो सकेगा, सेलर नहीं होगा तो मार्केट में काम नहीं हो सकेगा। एक मिसाल है, आप मतलब लेडीज का शौक होता है कपड़े लेने का, आप जाएं दुकान मार्केट में कपड़े लेने के लिए, आपको दुकान वाला स्ट्राइक कर ले, मार्केट वाले स्ट्राइक कर ले कि भाई हमें कपड़ा बेचना ही नहीं है, आप जान तोड़ अपनी मेहनत कर लेंगी, आपको कपड़ा नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप बाय करना बंद कर दें, वो बेचारा दुकान वाला अपनी जान तोड़ मेहनत कर लेगा, उसकी उसकी बिक्री नहीं होगी। तो बायर और सेलर जो है ना, वो दोनों मार्केट के पार्ट्स हैं। एक कपड़े वाला अपना प्रॉफिट रखता है, आपको कपड़ा बेच देता है, ठीक है, और आप फिर उस कपड़े को बनाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद उस कपड़े को आप किसी और को दे देते हैं। जब उसका फैशन आउट हो जाता है, या वो ओवर साइज हो जाता है, या कुछ भी आपका दिल भर जाता है, आप उसको किसी और को दे देते हैं। ये चीज हमें मार्केट में भी अप्लाई करनी चाहिए। हम खाना खाते हैं ना, रोज खाना खाते हैं, वो खाना हजम होता है। जब तक खाना हजम होता है तभी तो दूसरा दोबारा भूख लगती है ना। हम जितने भी भूखे, रमजान में आप देखें ना, रमजान इज द आइडियल एग्जांपल। पूरे दिन हम भूखा रहते हैं, 12 से 14 घंटे भूखा रहते हैं, लेकिन क्या इफ्तार के टाइम पे हम 3 टाइम का खाना एक साथ खा लेते हैं? नहीं। बताइए मुझे। कोई भी ऐसा नहीं होता दुनिया में, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इफ्तार के टाइम पे पूरे 3 टाइम का खाना एक साथ खा। उसको जितनी भूख लगती है वो दो दो या 3 रोटियां खाता है, बस उसकी बस हो जाती है। फिर वो तरावी पढ़ने के लिए जाता है, मगरिब पढ़ने के लिए जाता है, कुछ स्नैकिंग कर लेता है, लेकिन वो ओवर ईटिंग नहीं कर सकता। यहाँ हम
परेशान ये हो जाते हैं कि हमें ओवर रेटिंग की आदत पड़ जाती है। हम बस ओवर रेटिंग के बस बाय करते रहो, बाय करते रहो, बाय करते रहो। भाई आप बाय कर रहे हो तो उसको सेल भी तो करो ना। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, उसके सर्टन परसेंटेज मिल रहा है, उस परसेंटेज को बुक करो, घर पे लेके जाओ, अपने ऊपर खर्च करो, घर वालों पे खर्च करो। Right. फिर जो बाकी अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करो ना। आप उस इन्वेस्टमेंट को पाइल अप करते रहते हैं, और एट द एंड होता ये है कि फिर आप कहते हैं कि जो मतलब मार्केट में 200 पॉइंट, 500 पॉइंट मंदी हो जाती है या करेक्शन हो जाती है, तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज जस्ट करेक्शन, ये मंदी का पार्ट नहीं है, ये मैं रिपीट कर रहा हूं। लेकिन हाँ, इस इस फेज में पिछले 2 महीने में अगर हम देखें तो पिछले 2 महीने में शायद लोगों ने ज्यादा लूज किया है, डिस्पाइट के इंडेक्स बढ़ा है, लेकिन जनरल पब्लिक ने लूज किया है। और जैसे मैंने कहा कि डिस्पाइट की मार्केट बड़ी है, 1,60,000 से 1,70,72,000 हो गई, या 1,50,000 से 1,72,000 हो गई, लेकिन इस फेज में, इस रिकवरी के फेज में या तेजी के फेज में जनरल पब्लिक ने नुकसान नहीं किया है। वो क्यों नुकसान किया है कि वो बढ़ के बाय कर लेते भाई। अभी खबर आ रही है ओजीडीसी की, पीएसओ की, सर्कुलर डेट की, बस भर के बाय कर लो। ओ भाई थोड़ा वेट तो कर लो, मार्केट कहीं भागी थोड़ी जा रही। बिल्कुल। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार नहीं होना। अगर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो जाएंगे तो फिर आप हमेशा तेजी में बाय करेंगे, और उसमें फिर और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर अब हम जो है सवालात ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं, फिर वो शिकायत भी करते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरा अपने क्वेश्चंस लिमिटेड करें ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। जी अली वोरा साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सलाम। मुझे अपना प्रेमा के बारे में पूछना चाहिए था। मुझे ये रखना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए? मैंने 51 का लिया हुआ। प्रेमा आपने पूछा भाई। हम्म, जी हाँ, जी, प्रेमा। प्रेमा की बाइंग जो है ना, वो 37 रुपए के आसपास बन सकती है। ठीक है, आपने 50 के आसपास आपने बताया कि बाइंग की हुई है। तो जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जब आपने बाय किया तो उसको प्रॉफिट टेक भी फिर शायद करना चाहिए था, लेकिन खैर आपने बहुत महंगा बाय कर लिया अनफॉर्चुनेटली। मेरे हिसाब से इसकी बाय जो है वो 38 या 37 रुपये बनती है, लेकिन उस बाइंग के लिए आपको स्टॉप लॉस 35 का रखना होगा, क्योंकि अगर 35 का लेवल तोड़ता है तो फिर आहिस्ता 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 ये शायद अगले 2 या महीने में ये 14 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है जी। और अपसाइड पे मैं नहीं समझता कि 50 का लेवल ये इतनी आसानी से अचीव कर सकेगा। शायद इसको बहुत टाइम लगेगा, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन 50 का लेवल ये मुश्किल है कि इतनी इजीली तोड़ सके। अच्छा, ये 43 तक जाए तो बेच के इलेक्ट्रिक में इसको डाल दूं पैसों को? अब मुझे नहीं पता कि के इलेक्ट्रिक उस वक्त क्या होता है जब आप 43 के आसपास को बेचेंगे, तो के इलेक्ट्रिक उस वक्त क्या होगा ये मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने भी अपना जो 7, 7.5 का हाई है ना, वो अच्छा बना लिया है। के इलेक्ट्रिक मेरे हिसाब से करेक्ट कर सकता है, 3 रुपए तक आ सकता है सर। अच्छा, जी। चलो, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। इफ्तिखार अहमद, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर, डीजी खान सीमेंट के बारे में और HMB हबीब मेट्रोपॉलिटन जो बैंक है उसके बारे में ज़रा बता दें। और शार्ट मैडम ने शार्ट क्वेश्चन का बताया है, तो लक्की और इसके बारे में बता दें, कोहाट सीमेंट के बारे में, तो इनका आगे फ्यूचर क्या है? अच्छा, सबसे पहले मैं बैंक्स नहीं देखता भाई। कोई भी ऐसा स्टॉक जो हराम इनकम में काम करता है मैं उसको नहीं देखता। तो HMB के बारे में माजरत। डीजी खान मैं समझता हूँ कि अ, अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप 233 पे इसका स्टॉप लॉस रख लें अपना। मुश्किल है कि ये 265 को इतने इजीली क्रॉस कर सके। काफी मुश्किल नजर आ रहा है फिलहाल। 235 जैसे मैंने कहा कि आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि वो लेवल तोड़ता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता 210 या 150, 145 तक भी आ सकता है। जी, और ठीक है जी। लकी और कोहाट के बारे में। कोहाट में असल में मैंने अभी ये हाई लगाया था इसने 122 का, तो उसमें मैं प्रॉफिट नहीं कर सका हूँ। तो अभी आगे क्या हो सकता है? इसको रखना चाहिए या इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए? लकी सीमेंट मेरे हिसाब से अगर ये 465 के आसपास आए तो उसकी बाय बनती है, लेकिन वो
छोटी बाय बनती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डब्बे भर के बाय कर लें। 465 466 के आसपास इसको आप बाय कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 455, क्योंकि 455 की एक सपोर्ट है जो ये तोड़ता है अगर, तो 410 तक भी जा सकता है। इसका अच्छा हाई फिलहाल लग चुका है। और कोहाट सीमेंट आपने पूछा, कोहाट सीमेंट के लिए मैं ये कहूंगा भाई कि कोहाट सीमेंट भी मैं समझता हूं कि अगर ये समवेयर अराउंड 103 आता है तो इसमें एक स्मॉल बाय अटेम्प्ट लेना चाहिए, टेस्ट करने के लिए कि उस सपोर्ट को ये किस तरह से देख रहा है, क्योंकि फिलहाल इसमें वॉल्यूम्स आना बंद हो गए। तो ये फिलहाल 103 तक तो आ सकता है, लेकिन ये अगर 101 का लेवल तोड़ता है तो फिर काफी ज्यादा खराबी इसमें हो सकती है। जी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। जी अली, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी सर, मैंने सवाल करना था एक तो एफएनईएल के बारे में। जी उसकी बाइंग जो है ना, काफी हैवी स्टॉक उठाया हुआ है अभी, जी। और कुछ लॉसेस जो है ना हमारे बहुत ज्यादा हो गए हैं एसएसजीसी में। तो उसको बुक कर लें, तो अगर बुक कर लेते हैं तो क्या रिकमेंड करते हैं, किधर इन्वेस्ट करें? देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं भी ऐसा स्टॉक नहीं वॉच करता जिसमें इंटरेस्ट बेस्ड इनकम का एलिमेंट हो। ब्रोकेज हाउस भी अनफॉर्चुनेटली, मतलब हमारा अपना ब्रोकेज हाउस है, बट ब्रोकेज हाउसेस जी में जी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट बेस्ड एलिमेंट होता है, तो इस वजह से एफएनईएल के लिए माजरत, उसको मैं नहीं देख सकता। मतलब मेरे कुछ सबसे सेट प्रिंसिपल है जिनको मैं डिविएट उससे नहीं कर सकता। जी ऐसे, सर। अच्छा, दूसरी बात, एसएचजीसी से के बारे में बताने से पहले मैं ये बात जरूर बताऊंगा कि देखें, अभी मैंने बात की थी कि पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ना, तो इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बस मार्केट से जिद कर लें। आप ये कह रहे हैं कि मैं एसएचजीसी में लॉस बुक करूं तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? जी जरूरी जी। नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त मार्केट में इन्वेस्टेड है। कभी कभार आपको, देखिए, मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, हाँ जी। नहीं आ रहे ना मार्केट में वॉल्यूम्स। जी जी। हालांकि खबरें अच्छी हो गई हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीपल आर अडॉप्टिंग द वेट एंड सी अप्रोच। जब मार्केट वेट एंड सी कर रही है, मतलब कोविड आया था, कोविड में पूरी मार्केट बंद थी, सब कुछ बंद था ना, लॉकडाउन हुआ जी हुआ था, जी। फिर भी अगर मैं रेंजर्स की गाड़ी को ब्रीच करके उनके रूल्स को तोड़ के बाहर निकलने ही करता तो मुझे क्या होता? छितर लगते ना। ऐसे ही ऐसे है होता ना, सर। या मैं गिरफ्तार हो जाता। ठीक है, जी तो जब बिल्कुल। मार्केट में एक चीज चल रही है ना, मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, मार्केट वेट एंड सी का शिकार है, तो फिर आप भी वेट एंड सी करना। मतलब मार्केट से जिद का तो फायदा नहीं है ना, कि नहीं बस मुझे, देखें, खुदा ना खास्ता फर्ज नमाज तो नहीं है ना कि मुझे पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ जी भी जी हो जाए, ऐसे ही है। है ना? तो जब मार्केट में वेट एंड सी है तो फिर आप भी वेट एंड सी कीजिए। ठीक है, चलें सर, एसएचजीसी कोई में, स्टॉक जो है ना हमें रिकमेंड भी कीजिएगा शो के एंड पे। हाँ, वो तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। ऐसा जी ऐसा जी नहीं जी। है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताता, मैं बिल्कुल बताता हूँ। क्या कहते हैं, एसएचजीसी मैं समझता हूँ कि अगर ये 29 के आसपास आए, 2950 के आसपास इनफैक्ट आए, तो इसमें अच्छी बाय बनती है। फिलहाल इसमें बाय नहीं। ठीक है। अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप बताइएगा, तो मैंने बता दिया कि एसएचजीसी 2950 के आसपास है तो बाय बनती है, अभी बाय नहीं बनती। जी ठीक हो गया सर। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। जी जी सर, थैंक यू। साद हुसैन, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे वालेकुम पीटीसीएल सलाम। और सर के बारे में बताइएगा प्लीज। अच्छा जी, पीटीसीएल पीटीसीएल तो अपनी रैली अभी कंटिन्यू कर ही रहा है, और इसमें फिलहाल तो कोई ऐसा ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर ये 54 55 के ऊपर ये होल्ड करता है, इनफैक्ट कल या मंडे को 55 के ऊपर होल्ड करता है, तो इट कैन गो अप टू 61। वहां पे फिर हम देख सकेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अभी के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने होल्ड किया हुआ है या आप लेने का सोच रहे हैं इस वक्त, तो आप अपने स्टॉप्स को 51 पे रख लीजिए। बहुत शुक्रिया। और सर का प्लीज। सर्ल का बता देता हूं। सर्ल फिलहाल इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, इसमें कोई शक नहीं है। एंड 109 के ऊपर ये ब्रेकआउट भी दे चुका है। ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ये थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हो सकता है। मैं नहीं समझता कि ये 130 का लेवल शायद एंड ऑफ जनवरी या मिड फरवरी तक तोड़ देता है तो वेल एंड गुड, लेकिन फिलहाल मुश्किल लग रहा है कि ये उस लेवल को तोड़ सके। जैसे मैंने कहा, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, तो आप ये जहन में रखें कि ये 111 109
ये अच्छी बाइंग रेंज है इसकी, और आप कोशिश करें कि बिटवीन 118 एंड 121 इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहें। और अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे, होल्ड करने का बहुत दिल चाह रहा है, तो फिर 107 को आप जहन में रखें कि 107 शुड बी और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर उसको कैरी करते रहें। बहुत शुक्रिया सर। अगर पीआईए के लोअर साइड बता दें तो, सॉरी, पीआईए का लोअर साइड बता दें किधर तक नीचे जा सकता है पीआईए। पीआईए मैंने जब ये लास्ट वीक भी 45-48 के आसपास चल रहा था, उससे पहले जब ये इस रेंज में चल रहा था, उस वक्त ही मैंने बता दिया था कि पीआईए 30 या 26 तक आ सकता है। 26 इसकी मेजर सपोर्ट है। वो लेवल तोड़ता है तो फिर तो मतलब बहुत ही इसमें खराबी स्टार्ट हो जाएगी, और वो शायद ये हो सकता है 16 तक भी आ जाए, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि 26 पे एक बाय अटेम्प्ट लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी अता जहरी साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। मुझे मुझे मालूम पड़ा फौजी फूड के बारे में और यूनिटी के बारे में। फौजी की मेरी बाइंग है 22.5 की, और यूनिटी मैंने 27.6 पे लिया हुआ है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा इतने रेट पे आ जाएगी? थैंक यू। फौजी फूड का टारगेट अगर मैं आपको बताऊं ना सर, तो मतलब आप शायद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। इसका टारगेट 40 रुपीज है, लेकिन 40 रुपीज ये ऐसा तो नहीं है ना कि कल परसों तरसों इस तरह हो जाए। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। इसको आपको होल्ड करना होगा, और आप बाय मिड मार्च इसको समवेयर अराउंड 30 टारगेट कर सकते हैं, 28 से 30 के आसपास। ठीक है जी। और अगर आप ये कहेंगे कि मैंने 22 पे लिया हुआ, तो मैं समझता हूँ कि 18.5 पे आप इसको एवरेज आउट भी कर सकते हैं। 18.5 से 17 के बीच में आप इसको एवरेज आउट भी कर सकते हैं। फॉर यूनिटी मैं समझता हूं कि यूनिटी का 21 से नीचे नीचे अगर ये रह रहा है, जो कि जाहिर है रह रहा है ये, अब कल का सेशन देखना होगा। वीकली क्लोजिंग अगर 21 से नीचे नीचे आ जाती है, तो इट कैन गो टूवर्ड्स 1960 के आसपास जो है इसमें बाय आइटम बन सकता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो सर मैं यूनिटी को कन्वर्ट कर लूँ फौजी फूड के अंदर? मशवरा क्या है आपका? आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, फौजी फूड को भी आपको एक रेंज बना के काम करना होगा बिटवीन 1850 एंड 16। तो अगर आप में यूनिटी मिसाल है, आपके पास 1 लाख है, उसके अगर आप इसको बेचते हैं और 20 लाख रुपए आपके पास खुले होते हैं, तो उसको फिर आप पार्ट वाइज कीजिए। आप डोंट पुट एग्स ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आपको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ता है। आपके पास अगर मिसाल है 40-50 लाख का पोर्टफोलियो है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 4 to 5 आइटम्स जो कि आपके एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। तो ये चीजें अगर आप फौजी फूड्स को, जैसे मैंने कहा कि अगर आप एवरेज आउट करना चाह रहे हैं, तो बिटवीन 1850 एंड 1680 आपको रेंज बना के काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी बहुत मेहरबानी। जी जावियार अपना सवाल करें। जी सर, मैंने पूछना था ये GCIL के बारे में। ये एक बार 40 पे गया है, तो उसके बाद ना ये रुक सा गया है यहाँ पे 34 पे। तो ये कब तक जी, जा सकते हैं? नहीं, जीसीआईएल में तो फिलहाल 33 पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। 33 से ऊपर ऊपर ये बेहतर है। ठीक है। इसकी अच्छी बाइंग रेंज जो है वो 27 से नीचे बनेगी। अभी फिलहाल इसमें बाइंग रेंज बनते हुए कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ अच्छा, दूसरा सर फास्ट केबल के बारे में बता दें कि इसने कहाँ तक जाना है। रही। पॉसिबल मैं नहीं समझता कि ये 30 रुपीज इतनी इजीली क्रॉस करेगा। इट कैन कम टूवर्ड्स 21 मे बी। अगर ये यस 21 तक, तो ये आराम से आ सकता सही, ठीक, शुक्रिया सर। जी अब एक आखिरी सवाल हम और ले लेते हैं। जी हमीद अपना सवाल करें। हामिद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम। मैंने आपसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था पाक चैन को लेकर। तो है। आपने किसको कहा पूछ था के कि आप किसको लेके? को रिसर्च किया करें, और आपको मतलब ये जो बाइंग हुई है आपको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स के इंटरनल बाइंग है। तो सर मुझे ज़रा ये काइंडली गाइड करते हैं कि मैंने उस वक्त तो मेरे जहन में बात नहीं आई, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 18 करोड़ के शेयर्स जो हैं एक दिन में नहीं ले सकते। जो शेयर लॉस में जा रहा हो 260 रुपये से 65 रुपये पे आ गया हो। एक तो ये चीज़ है आपकी एग्जाम होना आवाज कट रही चाहिए। है। मैं आपकी बात नहीं सर समझ पा रहा भाई। अपना सवाल दोबारा रिपीट करें।
किस स्टॉक के जी बारे अब में आपको आपने आवाज पूछा? आई? जी 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 अब आ रही है आवाज? जी जी, अपना जी सवाल जी आ करें। रही है। अच्छा। जी सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था पार्क स्टैंड को लेकर के, उसमें इंटरनल बाइंग हुई है। तो आपने बताया था कि ये बाइंग हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स की भी हो सकती है और इंडिविजुअल्स की भी हो सकती है। तो सर मेरे जहन में उस टाइम पे ये बात नहीं आई, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ऐसे स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं जो 260 रुपये से 60 रुपये पे आ गया, 18 करोड़ के शेयर्स एक दिन में खरीद सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सर आपने बताया कि मांडवी वाला, सॉरी आपने सजेस्ट किया था दीवान फारूक मोटर्स। तो सर काइंडली ये गाइड करते हैं कि उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉसेस बुक कर रही है, तो वो किस तरह से मतलब उसमें बाइंग बनती है? थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं दीवान फारूक की बात करूंगा। लास्ट से लास्ट ईयर 4 रुपए पे था, उसके बाद तकरीबन 4 महीने पहले या 5 महीने पहले से 55 रुपए का हाई लगा है। फंडामेंटल सोर्स भी कुछ नहीं थे या थे। अगर फंडामेंटल से मार्केट चल रही होती ना, तो दुनिया के जो बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं ना, जो रिजल्ट्स देख रहे होते हैं या रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, वो बिलियनर बन चुके हैं। वो सबसे बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर। मार्केट फंडामेंटल्स पे बाद में चलती है, पहले मार्केट अपने ट्रेंड पे चलती है। ठीक है जी, फंडामेंटल्स तो बाद में आते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के तो पिछले 3 महीने में जितनी अच्छी खबरें पाकिस्तान को मिली हैं, उसकी शायद किसी कंट्री को नहीं मिली। लेकिन जितने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, मेजोरिटी आर इन लॉसेस। व्हाई? बिकॉज मार्केट का एक ट्रेंड बन चुका ना, एक रैली बन चुकी। अब उसको आप फंडामेंटली देखेंगे तो फंडामेंटल्स पे तो 90% केसेस में मार्केट में सेलिंग आ जाती है जब अपने फंडामेंटल मिच्योर होते हैं। आप देखें ना, आईएमएफ की किस्त पूरी हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ? मार्केट 1,72,000 को उस तरह से ब्रेक नहीं कर पा रही। हालांकि बहुत सारे लोग जो थे वो कहते हैं मार्केट 2 लाख को तोड़ देगी, लेकिन नहीं हुआ ना ऐसा। तो फंडामेंटल्स पे मार्केट उस तरह से नहीं चलती मेरे भाई, मार्केट अपने ट्रेंड पे चलती है। फंडामेंटल्स बाद में आते हैं। फंडामेंटल्स का रोल होता है, लेकिन फंडामेंटल्स बाद में आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स अब बहुत सारी चीजें। आप सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि दीवान फारूक मोटर जो है वो लॉसेस बुक कर रहा है। हो सकता है वो लॉसेस बुक कर रहा हो सकता है बैकएंड पे उसकी किसी कंपनी, किसी बैंक के साथ रीस्ट्रक्चरिंग चल रही हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक कार्स पे काम कर रहा हो। तो जो बाजार फंडामेंटल नजर आते हैं वो तो खाली एक चैप्टर नजर आता है ना। देर आर अ लॉट ऑफ फंडामेंटल्स। सिर्फ मार्केट के रिजल्ट्स, जो जो स्टॉक के या कंपनी के जो जो क्वार्टरली या एनुअल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, वो खाली मार्केट को नहीं चला रहे होते। बहुत सारी और चीजें होती हैं जो मार्केट को चला रही होती। कि कभी रीस्ट्रक्चरिंग होती है, कभी ऐसा होता है कि लॉसेस हुए, लॉसेस कम होना। अब एनआरएल को आप देखें ना, एनआरएल 130 रुपए का था, आज एनआरएल 400 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कौन सा फंडामेंटल इसका मुझे बताएं चेंज होगी? कोई एक फंडामेंटल मुझे बता दें जो चेंज होगी। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक जो है वो तीन तीन गुना गेन करके खड़ा हो गया। तो ये चीज बड़ी जरूरी होती है कि आपको ये देखना होता है कि मार्केट उस चीज का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, जहां तक आपने म्यूचुअल फंड का पूछा, यस, म्यूचुअल फंड के पास एक सर्टेन लिमिट होती है कि वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो टोटल उनके पास इन्वेस्टमेंट का पूल है, उसके सर्टेन अमाउंट या उस फ्री फ्लोट का सर्टेन परसेंटेज जो है किसी एक स्टॉक में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कहें कि भाई म्यूचुअल फंड ने आज जो है वो 60 रुपए पे 2 करोड़ शेयर बाय कर लिए, नहीं, उनकी भी इंक्वायरी हो जाएगी कि 2 करोड़ शेयर आपने बाय किए थे, तो आपके पास इतने फंड, जो आपके टोटल फंड्स थे, उसका कितना पूल था जो आपने इन्वेस्ट किया। राइट? सही। जी सोहेल साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लें क्योंकि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल एंड हो गया है। जी सोहेल साहब। जी जी, थैंक यू सो मच मैडम। सलामकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? एक सवाल को लेके मैंने थोड़ा सा पूछना था। एक ये एयरलिंक का सर बता दें, ये 165 पे की एक बाइंग है और एक बाइफो लिया हुआ है मैंने 182 पे सर। तो इसका मुझे बता दें कि अगर मैं 2 से 3 महीने के पीरियड पे एयरलिंक लेता हूँ 165 पे, तो इसका क्या आप देख रहे हैं? और बाइफो जो मैंने लिया हुआ है, इसको स्विचिंग कर दूं किसी आइटम में या इसको लेके रखूं सर, और कितना टाइम पीरियड लगेगा? थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। भाई एयरलिंक अगर आपने लेना है ना, तो 161 से 143 की रेंज है जिसमें आप एयरलिंक ले सकते हैं। अगर आपने 161 पे लेना है, तो योर स्टॉप लॉस शुड बी 159, क्योंकि वो 159 का लेवल तोड़ता है तो इट कैन गो टू 143। ठीक है जी। तो एयरलिंक में फिलहाल एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपने पूछा बाइफो। बाइफो मैं समझता हूं कि अगर ये 160 के आसपास आता है तो इसमें बाय बन सकती है, लेकिन
180 should be your profit taking level. कितना टाइम पीरियड लग सकता है सर इसमें और एयर लिंक में? टाइम पीरियड शायद हो सकता है 3 महीने भी लग जाए दोनों में। एयर लिंक अपना बाइफो में समझता हूँ कि ये 170 170 75 का लेवल जो है ना, ये शायद एंड ऑफ जनवरी तक आ सकता सही। बहुत ठीक है, थैंक शुक्रिया। यू सर। सर अब कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि कल रोल ओवर वीक भी एंड हो रहा है, और साथ ही साथ जो है आपकी टॉपिक्स क्या होंगी वो भी आप हमसे शेयर करें। जी, कल मैं समझता हूँ कि मार्केट स्टार्ट थोड़ा सा अगर नेगेटिव लेती है तो 170 500 का लेवल जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है। वहां पे हम देख सकते हैं कि सेलिंग में थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। 170 500 या 170 350 का लेवल है, वो देख सकते हैं कि वहां पे थोड़ा सा एक सपोर्ट आ सकती है। लेकिन अपसाइड पे देखना होगा कि ये 1,71,300 से लेके 1,71,800 की जो रेंज है ना, ये मुश्किल नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही कंटिन्यू हो सकती है। अच्छा, जहां तक आपने टॉप पे की बात की, मैं समझता हूं कि दीवान फारूक अपने एक अच्छे बॉटम पे अब आ रहा है और बहुत अच्छा इसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अपने जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ ही मैं जूम पे डिस्कस कर रहा था, और उनके साथ फिर मैंने चार्ट भी शेयर किया कि मेरे बेसिकली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं जूम पे शेयर कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, और फिर चार्ट मैंने शेयर किया था कि इसमें वॉल्यूम्स भी आना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और क्या कहते हैं, एक जो बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है आरएसआई का, वो ये पिछले 2 महीने से आरएसआई इसका पॉजिटिव जोन में जा रहा है, यानी कि प्राइस नया लो लगा रही है लेकिन आरएसआई नया लो नहीं लगा रहा। ये एक अच्छी इंडिकेशन है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि अगर दीवान फारूक 2180 या मे बी 21 के आसपास आता है तो शायद एक फाइनल नी जर्क होगा ये, और शायद हो सकता है कि ये टेस्ट करते ही ये एकदम से एक अच्छा बाउंस ले ले, और मे बी 29 और 31 का लेवल जो है वो हम बहुत शॉर्ट टर्म में देख लें इसमें। जो अगला टॉपिक है वो सर्ल है, और उसके बाद आप टीआरजी को भी देख सकते हैं। टीआरजी मैं समझता हूँ कि बिटवीन अगर मैं बात करूं टीआरजी की, तो टीआरजी मैं समझता हूं कि बिटवीन 71 एंड 6950 इसको आप बाय कर सकते हैं फॉर अ 10% गेन ऑफ से 77 या मे बी 84। और चौथा स्टॉक जो मैं समझता हूं कि जिसमें आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए या आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो दीजिएगा मुझे, वो हेस्कॉल होना चाहिए। हेस्कॉल में मैं समझता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ये दे सकता है, और वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मे बी कल, और शायद हो सकता है कि अगले आने वाले हफ्ते के शुरू के 1 या 2 दिनों में हम इसको देख सकते हैं। और वो जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है उसका लेवल है 17 रुपये 50 पैसे। 17 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये चला जाता है तो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हम देख सकेंगे, जो कि इसको 24 रुपये तक लेके जा सकती है। सही सही, ग्रेट। बहुत शुक्रिया सर इमरान आपका, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।